अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल इज़्दवाजी ज़िंदगी के मसाइल यानी मैरिटल लाइफ प्रॉब्लम से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है कि माएँ अपनी बच्चियों के तकलीफ दे अय्याम से कैसे निपट सकती हैं। याद रखिए, बलोगत में कदम रखने वाली अक्सर नौउम्र लड़कियों को माहवारी के दौरान में मसाइल का सामना करना पड़ता है। बलोगत जिंदगी का एक अहम मोड़ है और अय्यामे माहवारी से इसका आगाज होता है। पीरियड या मेंसेस की तकालीफ से ओहदा बरा होने के लिए मैं माओं को चंद बुनियादी बातें जहन नशीन कराना चाहता हूँ, जिसमें सबसे पहले नंबर पर बलोगत में कदम रखते हुए अय्याम का आगाज एक फितरी, कुदरती और सादा अमल है। ये एक कुदरती और इनकलाबी तब्दीली का आगाज होता है जो कि उनको जिम्मेदार औरत बनने के काबिल बनाता है, ताकि वो दुनिया का बहादुरी और आसानी से मुकाबला कर सकें। दूसरे नंबर पर माहवारी का आगाज एक कुदरती अमल है। जैसा कि पहले बयान किया गया कि माहवारी के आगाज और इसके दौरान में होने वाले मसाइल पर मुख्तलिफ अनासर असर अंदाज होते हैं। इसी वजह से मुख्तलिफ लड़कियों में माहवारी का आगाज जरा जल्दी या देर से होता है। इस वजह से परेशान नहीं होना चाहिए या इसमें हैरानी और अचंभे की कोई बात नहीं होती। चुनाचे अगर इनके अय्याम जरा ताखीर से शुरू हुए हों या कुछ अरसा पहले शुरू हो गए हों तो भी घबराना नहीं चाहिए। इसे नॉर्मल अंदाज में लें और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। अपनी माँ, बड़ी बहन से इस सिलसिले में बात करें या फिर आप अपनी बेटी को खुद समझाएं, क्योंकि उन्होंने भी ऐसे ही मसाइल का सामना किया हुआ है। इस तरह इनको बेहतर तरीके से रहनुमाई हासिल हो सकेगी। किसी सहेली या कोई और जिसे आप अच्छी तरह नहीं जानते, इस मौजू पर बात करने से एहतराज जरूरी है, क्योंकि इन मामलात में दोस्ताना मशवरा बाज़-औक़ात नुकसानदेह साबित होता है। तीसरे नंबर पर हिफ़्ज़ाने सेहत के उसूलों का ख्याल रखने और अपने आज़ा की हिफाजत का शऊर बेदार करें। माहवारी के दौरान में साफ और जरासीम से पाक पैड या रुई का इस्तेमाल कराएं। पैड के गलत इस्तेमाल या गैर सेहतमंदाना माहौल में रहने से एलर्जी की शिकायत हो जाती है और आज़ाए मखसूसा में कोई खतरनाक इन्फेक्शन हो जाता है। सफाई करने वाले अज्जा का गैर जरूरी और मुसलसल इस्तेमाल भी आज़ाए मखसूसा में जलन या तकलीफ पैदा कर सकता है या इन्फेक्शन हो सकती है। इसके अलावा अच्छी सेहत के लिए नॉर्मल और सादा ग़िज़ा, हल्की फुल्की वर्जिश, ताज़ा हवा, हिफ़्ज़ाने सेहत के उसूलों के मुताबिक जिंदगी गुजारने से तकलीफ दे अय्याम का अच्छे तरीके से मुकाबला किया जा सकता है। चौथे नंबर पर कुछ दर्द कुशा अद्वियात यानी पेन किलर्स और अय्याम के दौरान दर्द दूर करने में मददगार साबित होती हैं, लेकिन याद रखिए इसे आदत नहीं बनाना चाहिए, सिर्फ जरूरत के मुताबिक इनका इस्तेमाल करना चाहिए। पांचवें नंबर पर कुछ नाम नेहाद जादुई मेडिसिन बहुत से नामों के साथ पीरियड्स के दर्द को दूर करने के लिए दस्तयाब हैं, लेकिन ऐसी तमाम दवाओं से परहेज करें, क्योंकि जब कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा होता है तो दर हकीकत जिस्म में कोई ना कोई केमिकल दाखिल हो रहा होता है, जिसके कुछ मुज़र असरात भी हो सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि ऐसे मुज़र सेहत और नुकसानदेह चीजों से बचा जाए। छठे नंबर पर इन अय्याम के दौरान में बाज़ औक़ात नॉर्मल दिनों में कुछ लड़कियां एक सफेद रुतूबत के खारिज होने की शिकायत करती हैं, जिसे उर्फ़े आम में लिकोरिया कहा जाता है। इसे बहुत खतरनाक और सेहत के लिए मुज़र समझा जाता है। इस इखराज के साथ बहुत सी दास्तानें वाबस्ता हैं। अक्सर बूढ़ी उम्र की औरतें और लड़कियां लिकोरिया को एक बहुत खतरनाक मर्ज़ तस्वर करती हैं और इसे सेहत के लिए बहुत खतरनाक समझा जाता है। इनके ख्याल में लिकोरिया से जिस्म में कुव्वत और तवानाई बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसी वजह से इसके नित नए इलाज तजवीज किए जाते हैं और बेशुमार मेडिसिन इसके इलाज के लिए दस्तयाब हैं, लेकिन एक बाशऊर औरत की हैसियत से, आप माँ की हैसियत से इस मामले में बहुत शफाफ जहन होना चाहिए। याद रखें कि सफेद माए का इखराज या लिकोरिया एक नॉर्मल आम इखराज है जिसे बार्थोलिन गुदूद खारिज करते हैं।
یہ اخراج کسی صورت میں بھی نقصان دہ نہیں اور وقت کے ساتھ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ اس اخراج کے لیے کوئی میڈیسن لینے کی ضرورت نہیں۔ میڈیسن کا استعمال نہ صرف پیسے کا ضیاع ہے بلکہ میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے یہ صحت کے لیے بھی خطرناک ہے۔ میڈیسن کے استعمال سے دوسرے مسائل بھی جنم لے لیتے ہیں اور لیکوریا بھی پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اس رطوبت کے ساتھ ساتھ اگر کچھ اور علامات ہوں اور کافی دنوں تک پیچھا نہ چھوڑیں تو پھر یقینی طور پر آپ کو کسی اچھی گائنی سے مشورہ کرنا چاہیے تاکہ آپ اس لیڈی ڈاکٹر سے مل کر مشورہ کریں اور اس کی میڈیسن لے سکیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہر بھائی بہن کو اچھے طریقے سے پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔